हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज मैं आपको CHO के PVI से जुड़ी जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि CHO का जो PVI है वो अब ऑनलाइन फिल किया जाता है। तो पहले पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ऑनलाइन शो हो रहा था वो, अभी नया फॉर्मेट उसमें अपडेट हो गया है। तो नए फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, उसमें 3-4 पॉइंट और ऐड हुए हैं। तो उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो CHO का जो PVI है वो CHO.MIS पोर्टल पर फिल किया जाता है। ये जो PVI है उसमें कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। तो जो PVI का पहले पर पॉइंट का 1000 रुपीज़ पे होता था, अभी वो 500 कर दिया गया है। जो एक पॉइंट था उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, A और B, और उसके हिसाब से ही पैसों को डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम CHO.MIS फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आपको शो हो रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपना NIN नंबर डालेंगे और पासवर्ड फिल कर देंगे। NIN नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। चलिए देखते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसमें मंथ सेलेक्ट करेंगे। आपको अप्रैल का भरना है तो आप अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, मई का डालना है तो मई सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मई का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको मैं पहले खोल के दिखा देती हूँ। अप्रैल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप्रैल मंथ का PVI है। और यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 5th ऑप्शन पर जो OPD का ऑप्शन है, यहाँ पर नो क्लेम आ रहा है। क्योंकि ये नो क्लेम क्यों आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने जो नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है इस पर गलती से क्लिक हो गया था, उसके बाद से ये नो क्लेम आ रहा है। तो हम इस मंथ का OPD में कोई टारगेट फिल नहीं कर सकते और हम क्लेम नहीं कर सकते PVI के लिए इस मंथ के लिए। तो इसलिए आपको ये सही कराना होगा। अब आपको ये OPD का ऑप्शन कैसे हटवाना है, तो आपको सबसे पहले या तो BCPM को कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर अपने MOIC सर को, या फिर आप BCPM MIS हेल्प डेस्क पर कॉल करेंगे, वहाँ से आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। तो अभी हम इसमें बैक जाते हैं क्योंकि इस मंथ में तो हम OPD में कोई क्लेम नहीं कर सकते और आपको फॉर्मेट समझाना है, तो हम इसमें बैक जाते हैं। तो यहाँ से हम डाटा एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना है, फिर CHO इंसेंटिव पे क्लिक करना है और अप्रैल की जगह मई मंथ को सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर कोई भी OPD पे क्लेम नहीं आ रहा है, नो क्लेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर पूरा PVI फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए मैं फ़ोन में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर हम लैपटॉप से वीडियो क्लिक करते हैं तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, तो हम आपको फ़ोन में ही दिखा रहे हैं कि कैसे। तो जैसे ही हम राइट साइड में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप इसमें देखिएगा नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमन हु रिसीव्ड ANC सर्विस इन ए मंथ न्यूमरेटर, और नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमन हु रिसीव्ड ANC सर्विस एज पर शेड्यूल इन ए मंथ डोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमन हुज ANC इज ड्यू दैट मंथ अचीवमेंट। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमन है, जितनी भी हमारे HWC के अंदर आशाएं आती हैं, उनकी जितनी भी टोटल ANC हैं, ये उन ANC की बात हो रही है जिनकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ ANC हमारी
टारगेट में आएंगी, और जो उसके अगेंस्ट अचीवमेंट में क्या आएगा, जितनों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विजिट प्रोवाइड कराई है वो आएंगे हमारे टारगेट में। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ANC 66 थी और हमने टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट ली है 60। तो इस हिसाब से हमारा PBI, फिर यहाँ पर हम इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ का पेमेंट होने वाला है। उसी के साथ 100 रुपये ANM को मिलने वाले हैं और 66 रुपीज़ आशा को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है HbNC विजिट का। तो इसमें है नंबर ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड विजिट एज पर शेड्यूल एज पर HbNC शेड्यूल, टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू फॉर विजिट दैट मंथ, और मॉड्यूल 6-7 ट्रेंड आशा एरिया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन को, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड विजिट। तो हमारे एरिया में जितने भी न्यूबॉर्न हैं जिनकी विज़िट इस मंथ कंप्लीट होने वाली है वो भी इसमें ऐड होंगे, और जो न्यूबॉर्न इस मंथ पैदा हुए हैं वो भी इसमें ऐड होंगे। तो दोनों को काउंट करके हम इसमें लिखेंगे। जैसे हमारे एरिया की टोटल आशा जितनी भी हैं और उनके जितने भी न्यू बेबी हुए हैं वो भी इसमें लिखेंगे, और जितनी भी उन्होंने विज़िट की हैं जितने भी बच्चों की, चाहे उसकी पूरी होने वाली है इस मंथ में या फिर वो न्यू पैदा हुआ है, तो वो सारी काउंट करके हम इसमें लिखेंगे। विज़िट काउंट नहीं करनी है, बच्चे काउंट करने हैं। तो HbNC विजिट में भी हमारा टारगेट 80% दिया गया है। ये जो 80 नंबर आपको दिख रहा है ये हमारा परसेंटेज है कि इतनी हमें करनी है तभी हमें 1000 रुपीज़ पे होंगे। तो हमने इसमें टोटल हमारे जो बच्चे हैं न्यूबॉर्न हैं जिनको हमें विज़िट देनी है वो 18 है, और जिनकी विज़िट अभी ड्यू है इस मंथ में। वैसे तो न्यूबॉर्न की विज़िट ड्यू नहीं होती है, एक आधे बच्चे की हो जाती है कभी कभार सम रीज़न से, तो आप इसमें उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। फिर आप थर्ड वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इतना PBI पे होने वाला है। तो फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यह है रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल इन ए मंथ, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हु इम्यूनाइजेशन वाज ड्यू दैट मंथ। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ड्यू लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें 90% टारगेट पूरा करना है, तभी हमें 1000 रुपये पे होंगे। अगर आपने 90% नहीं किया है इम्यूनाइजेशन, आपके एरिया में 90% नहीं हुई है, कई बार से कई कारणों से रह जाता है, तो आपको PBI पे नहीं होगा इस पॉइंट का। तो हम इसमें यहाँ पर डालेंगे ड्यू लिस्ट, जितनी हमारी पूरे मंथ की ड्यू लिस्ट है। ये सिर्फ एक सेशन की बात नहीं हो रही है, जितने भी सेशन आपके एरिया में होते हैं उनकी टोटल ड्यू लिस्ट कितनी है वो काउंट करनी है आपको, और उसके अगेंस्ट आपको लिखना है कि आपका अचीवमेंट क्या है, कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आप ऐसे डालेंगे तो देखिए आपका 0 आ रहा है क्योंकि ये 82% बैठ रहा है। तो ड्यू लिस्ट के हिसाब से तो ये मुश्किल ही कंप्लीट हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर 91% शो हो रहा है, तो यहाँ पर अभी 1000 रुपीज़ शो हो रहा है। तो आपको ये 90% करना ही करना है। अगर 90% नहीं होता है तो आपको 0 पेमेंट होगा। तो फोर्थ नंबर पर हम चलते हैं, TB पेशेंट रिसीव्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सस्पेक्टेड TB केस रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड इन OPD अचीवमेंट। तो TB पेशेंट में क्या होता है, हमारी जो पर मंथ का टारगेट होता है OPD का 400 होता है, तो उसके हिसाब से हमारे TB के पेशेंट 3% हमें काउंट करने होते हैं। तो इसमें देखिए आपको 3% लिखा हुआ है कि 3% कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 400 का 3% निकाल लेंगे, तो 400 का 3% 12 आता है। तो 12 पेशेंट कम से कम हमें TB के लिए रेफ़र करने हैं CSC पर। तो हम जैसे यहाँ पे टारगेट लिखते हैं
और यहाँ पर लिखेंगे अपनी अचीवमेंट। तो हमने 12 में से कितने केस रेफ़र किए हैं, तो यहाँ पर 83 आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरी चीज़ भी बता दूँ आपको। जैसे ये 12 है और इसके अगेंस्ट हमने 6 किया है। अगर आप 50% केस भी रेफ़र करते हैं तो भी आपको पूरा पीबीआई मिलेगा। तो आपके जितना भी अचीवमेंट होगा उसी के हिसाब से आपको पीबीआई मिलेगा। मतलब 3% केस आपको सीएससी पर रेफ़र करने हैं। तो 5th पॉइंट आपका ओपीडी का है। तो हमने इसमें डाला है कि हमारी 425 ओपीडी हुई है इस मंथ। तो हम इस पे 3 पे क्लिक करेंगे, तीसरे वाले नंबर पे, कॉलम पे, तो ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन 400 से कम आपको ओपीडी इसमें नहीं करनी है। तो चलते हैं 6 पॉइंट पर। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सी बैक फॉर्म फिल्ड, टोटल पॉपुलेशन अबव 30 ईयर एंड अबव ऑफ एज अचीवमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपको 2113 दिख रहा है ये हमारे HWC का 30+ के लोगों का टारगेट है जिनकी हमें एनसीडी स्क्रीनिंग करनी है। तो इस 12113 को हम डिवाइड कर लेंगे 12 से, मतलब 12 मंथ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 12 मंथ से डिवाइड करने के बाद ये 175 या 176 समथिंग आएगा। तो इतने ही हमें सी बैक फॉर्म फिल करने हैं पर मंथ। तो हम इस पे 3rd वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ पे होगा। 7th पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 30 ईयर एंड अबव ऑफ एज। तो आपको टारगेट के अकॉर्डिंग, जो टारगेट आपको दिया हुआ है 2113, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 175 आपने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं तो 176 की ही आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी हाइपरटेंशन की, तभी आपको 500 रुपये पे हो गए। यहाँ पर हमें 176 की ही स्क्रीनिंग करनी है। जितनों की हमने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं इस मंथ, तो उतनों की ही हमें एनसीडी स्क्रीनिंग करनी है। अगर आप उतने लोगों की नहीं कर पाते हैं, इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो आप इस पे देख सकते हैं कि आपको 154 पे भी 500 रुपीज़ पे होंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट, टोटल नंबर ऑफ डायग्नोज पेशेंट फॉर HTN। तो इसका मतलब क्या है, आपके जितने भी पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट, जो पहले से ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं उनका फॉलोअप भी ऐड करना है, और जितने इस मंथ में आपके पास फॉलोअप के लिए पेशेंट आए हैं वो भी, और जिनका इस मंथ आपने ट्रीटमेंट चलवाया है वो भी काउंट करके दोनों पेशेंट लिखने। जैसे इस मंथ मेरे 11 मरीज निकले तो हम 11 को ही फॉलोअप देंगे। यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो 11 को ही हम फॉलोअप देंगे। अगर इससे कम ज़्यादा भी हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सबका फॉलोअप नहीं हो पाता कभी कभी, तो यहाँ पर हम 10 डालेंगे। तो भी अगर 90% है या 80% है आपका, तो भी आपको पीबीआई पूरा मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। जैसे आपका बीपी का था वैसे ही इसमें डालना है। हमने कितने लोगों को स्क्रीन किया है, जितने हमारे सी बैक फॉर्म भरे गए हैं उतने ही लोगों को हमने डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन किया है, उतने ही लोगों को हमने हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन करना होता है। और अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ पीपल को स्क्रीन कर दिया है, जितना अपना टारगेट है, हमारा टारगेट है 176, तो अगर हमने इतने ही लोगों को स्क्रीन कर दिया है तो हम उतने ही लिखेंगे। अगर कम को कर पाए हैं तो कम लिखेंगे। तो हम इसमें हमने जितने लोगों को स्क्रीन किया है उतने ही हम इसमें डालेंगे। फिर नंबर ऑफ DM पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हु रिसीव्ड फॉर फॉलोअप केयर। वही वाला पॉइंट है जैसे BP का है। हमारे जितने भी डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं जो हमें मिले हैं अभी, जिनकी फॉलोअप भी चल रहा है और जो ट्रीटमेंट के लिए न्यू मिले हैं, उन दोनों को काउंट करके हम इसमें लिख देंगे। जैसे मेरे 6 मिले हैं तो हम इसमें 6 लिख देंगे।
टेली कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड टू द पेशेंट बाय द CHO अचीवमेंट नंबर टारगेट। तो यहाँ पर हमें टारगेट दिया गया है 100 OPD हमें है। पहले की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें 25 बताई गई थी। तो हम देखते हैं अब ये कितने को एक्सेप्ट करता है। अगर हमने हाफ OPD की हैं, 50 की हैं, तो हमें हाफ पेमेंट होगी। अगर हमने 100 में से 60 OPD भी कर दी तो हमें पूरे 1000 रुपीज़ पे होंगे। अगर हमने इसमें 25 डाला तो ये हमारे पैसे कट जाएंगे। यहाँ पे हमें 60 प्लस OPD करनी है, तब जाके हमें 1000 रुपीज़ पे होंगे। तो ये जो वेलनेस एक्टिविटी का 10th A वाला पॉइंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 10 का टारगेट मिला हुआ है, तो हमें 10 वेलनेस एक्टिविटी करनी ही करनी होती है। तो 10 वेलनेस एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, जो हमारे वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम इसमें काउंट कर लेंगे, और जो हमारी जैसे ये हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी होती हैं, खुशहाल परिवार दिवस हो गया, HRP डे हो गया, तो इन सभी को हम इसमें काउंट करके लिख देंगे। ये 10 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वेलनेस एक्टिविटी। इसमें सिर्फ वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जिस भी डे में आप करते हो वो हमें इसमें लिखनी है। तो हमें इसमें 100 का टारगेट मिला हुआ है एज़ पर एनुअल कैलेंडर के हिसाब से। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक कैलेंडर होता है जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी लिखी होती है, जैसे डॉक्टर्स डे हो गया, पॉपुलेशन डे हो गया, हेपेटाइटिस डे हो गया और टोबैको डे हो गया। तो इस तरह की हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी इसके अंतर्गत आएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है HWC रिपोर्टिंग, 11th A वाला पॉइंट है। तो AB करके इसमें 2-2 पॉइंट कर दिए गए हैं और PVI घटा के हाफ कर दिया गया है, मतलब 1000 का हाफ A में आएगा और 1000 का हाफ B में आएगा। तो इसमें डेली रिपोर्टिंग में क्या है, आपको 20 एंट्री रोज़ करनी है, 20 एंट्री OPD रजिस्टर में रोज़ करनी है, मतलब 20 पेशेंट आपको रोज़ देखने हैं। कम से कम 20 होनी चाहिए, 20 से कम अगर आप डालेंगे तो देखिए आपका, अगर आप 20 से कम डालेंगे OPD तो आपका 0 आएगा PVI। तो अगर आप यहाँ पे 16 भी डालेंगे, 17 भी डालेंगे, चलो 19 डाल के देख लेते हैं। अगर आप इस पे 19 भी OPD डालते हैं तो आपका 0 PVI आएगा। तो आप जो भी डेली रिपोर्टिंग करते हैं तो कम से कम 20 OPD रोज़ की करिए, ठीक है। तो आप इसमें 20 ही डालेंगे या 21 भी डाल देंगे, 20 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HWC रिपोर्टिंग 11B। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक तो डाली डेली रिपोर्टिंग, तो अब इसमें डालेंगे हम मंथली रिपोर्टिंग। जो आप मंथली सर्विस रिपोर्ट उसमें पोर्टल पर अपलोड करते हैं, तो उसमें आपने जितने भी BP शुगर के पेशेंट इसमें डाले हैं मंथली रिपोर्टिंग में, वही टोटल काउंट करके आप इसमें लिख देंगे। टोटल काउंट कैसे रखेंगे, जैसे आपने BP शुगर इतने लोगों का चेक किया है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, तो उतना ही, जैसे आपने 175 का किया है या फिर 150 का किया है, तो आप इसमें वैसे ही फिल कर देंगे। जैसे 150 का किया है तो 150 हम इसमें फिल कर देंगे। लेकिन ये आपका जो आपने हाइपरटेंशन के मरीज डाले थे उसके हिसाब से काउंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, JAS। JAS का क्या मतलब होता है, जन आरोग्य समिति। तो इसमें आपको 100% अचीवमेंट चाहिए। देखिए नीचे 100 लिखा हुआ है, तो इसमें 100% अचीवमेंट चाहिए। तो इसका पॉइंट हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड विद 60% मेंबर ऑफ प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मीटिंग प्लान अचीवमेंट। तो इसमें क्या है, आपके जितने भी वार्ड मेंबर हैं, आशा, ANM, प्रधान, जो भी है, जो जन आरोग्य समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से 60% सदस्य आपके पास होने चाहिए, उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए, तो तभी ये आपकी अचीवमेंट 100% मानी जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसमें डाल के। तो इसमें ये 60 से काम नहीं चलेगा, 100% मांग रहा है, ये ऊपर ही गलत लिखा हुआ है। तो इसमें
100% अचीवमेंट आपको चाहिए। अगर आपने गलती से भी 60 या 50 डाल दिया तो आपका ये 500 ही आता रहेगा। तो इसका मतलब आपको 100% जो मेंबर हैं उन सभी के सिग्नेचर चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है VHSND। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी RI सेशन हैं, हमारे HWC में अगर 4 RI सेशन होते हैं तो इसमें 4 आएगा, 5 RI होते हैं तो 5 आएगा। इसमें 90% अचीवमेंट आपको दिखानी है। तो आपने अगर 90% RI सेशन का सुपरविज़न किया है तो इसमें वो आएगा। तो हमारे इसमें 5 सेशन होते हैं तो 5 पे हम जाते हैं तो इसमें ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है विलेज मीटिंग्स। तो विलेज मीटिंग्स आपकी कितनी होती है, इसमें आपके HWC में जितने भी ग्राम सभा होती हैं उतनी ही VHNC की मीटिंग होती हैं। तो हमारे HWC पर 2 ग्राम आते हैं तो हमारा 100% अचीवमेंट होगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें AB करके कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसमें 500 रुपये दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नंबर ऑफ केस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर, केस रेफर टू हायर फैसिलिटी अचीवमेंट। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ केस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर, आपके द्वारा भेजे गए जितने भी रेफरल केस है, चाहे वो BP के हो, चाहे शुगर के हो, या फिर TB के हो, या फिर अन्य किसी भी बीमारी के हो, वो सभी टोटल नंबर ऑफ रेफरल अगर आपके CSC पर पहुँचे हैं तो उन्हें काउंट करके इसमें लिखना है। तो इसमें टारगेट दिया गया है 35 का। तो देख लेते हैं हम 20 डाल के। अगर आप 35 में से 20 रेफरल भी भेज रहे हैं तो आपका 100% अचीवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रेफरल फॉलोअप। आपने जितने भी पेशेंट रेफ़र किए हैं उनका फॉलोअप भी करना ज़रूरी है कि वो CSC पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, और पहुँचे हैं तो कौन सी दवाई लेकर आए हैं। तो अगर आप उनका फॉलोअप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाले 18 पेशेंट कि हमने 18 पेशेंट को रेफ़र किया है, तो उन 18 में से यहाँ पर हम डालेंगे टारगेट, और उन 18 में से 80% लोग हमारे पास आने चाहिए फॉलोअप के लिए। तो हम इसमें ऐसे डाल देंगे। तो ये 18 का 15 हमने डाल दिया है तो 80% हो गया। तो देखिए यहाँ पे PBI में पूरा मिलेगा। तो इस तरह से हम PBI का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, अभी इसे मैं सेव नहीं करूँगी। आगे की वीडियो जब मैं अपना PBI फिल करूँगी तो आगे की वीडियो में आपको आगे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।